मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर अमूर्त बीजगणित यूनिट नंबर 1 अगला वीडियो अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 2-3 थ्योरम को कंप्लीट किया था। थ्योरम की बेसिक प्रॉपर्टी, उसको करने का तरीका, पढ़ने का तरीका बताया था। उसी प्रकार से सभी थ्योरम करने से पहले हमें 2 पड़ाव लेने पड़ेंगे। पहला पड़ाव तो ये कि इसमें 2-3 थ्योरम और बता रहा हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सभी छोटी मोटी चीजें उसमें देखकर कंप्लीट कर लेना। इसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी तरह की क्रॉस क्यूरी नहीं उठ सकती, क्योंकि इसमें 3 या 4 थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी जिसमें मैं 5 करवा रहा हूं, और अगर उसमें डेफिनेशन से लिंक्ड हैं तो वो काम आपको करना है। दूसरा पड़ाव है कि हमें कोटि का एक छोटा सा टॉपिक करना पड़ेगा जिसमें 1 या 2 वीडियो लगेंगे। वो आपकी फर्दर क्लासेज आरपीएससी, जेएम और जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसमें बड़े लेवल पर डीपली लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। कोई भी नेट का एग्जाम दोगे तो भी आपको ऑर्डर एंड ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ये सब चीजें आपको लिखी हुई जरूर दिखेंगी। तो इनका डीप नॉलेज होना बहुत ही कंपलसरी है। तो उसको करने के लिए हम पहला पड़ाव आज लगभग कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेरी वेरी सिंपल है, बस आपको बेसिक फंडे बताते हुए कंप्लीट करने हैं। पहले वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट किए थे, डेफिनेशन वगैरह, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई भी तरह की दिक्कत आएगी। लेट्स स्टार्ट थ्योरम नंबर फर्स्ट ऑफ टुडे। यदि किसी समूह G डॉट के प्रत्येक अवयव A के लिए A² बराबर E है, तब सिद्ध करो कि G एक आबेली समूह है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 2 बार स्क्रीनशॉट लेना है, पहले तो एक बार ले लो फर्स्ट टाइम, फिर इसमें करेक्शन करूंगा मैं, थोड़ा साइड में लिखता भी हूँ छोटी मोटी चीजें, फॉर्मुलेशन वगैरह। उसके बाद दूसरा ले लेना, उसको जूम करके पढ़ना, बुक में देखना। मेरे हिसाब से सारे तरह के डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। हमें क्या है कि लेट गिवन है कि ए अगर कोई भी एलिमेंट है ग्रुप G का और A² बराबर E है, तब सिद्ध करो कि G एक आबेली समूह है। 3 चीजें इसमें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। पहला, समूह की परिभाषा। समूह में 3 तरह की परिभाषाएं होती है। पहला एसोसिएटिविटी, दूसरा इनवर्स और तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये इनवर्स एलिमेंट इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। पहला एसोसिएटिविटी, साहचर्य नियम, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, तीसरा इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। ये तीनों विद्यमान हो तो वो समूह कहलाता है। ये हमें गिवन मानकर चलना है। जैसे एमएससी फाइनल का स्टूडेंट है, बीएससी फाइनल का स्टूडेंट है, तो मानकर चला जाएगा कि 10, 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसने की होगी, अदरवाइज वो फाइनल का स्टूडेंट नहीं बनता। अब डफर है या टॉपर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक वही ग्रुप काम करता है। ग्रुप के अंदर हमें जैसा दिया हुआ होगा वो ऐसा मानकर चलना ही पड़ेगा। G डॉट का मतलब है कि गुणन संक्रिया के लिए समूह का प्रत्येक अवयव अगर A² बराबर E की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, तब सिद्ध करो कि G एक आबेली समूह है। शुरू हो जाएंगे। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, प्रत्येक के लिए, ये चिन्ह प्रत्येक के लिए है। आबेली, आबेली हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? आबेलियन या क्रमविनिमय में इसका मतलब केवल इतना होता है कि AB बराबर BA, यानी 2 × 3 का मतलब 3 × 2, 2 + 3 का मतलब 3 + 2, 4 × 7 का मतलब 7 × 4। यह आबेली कहलाता है, आबेलियन कहलाता है, क्रमविनिमय कहलाता है। पहली चीज एसोसिएटिविटी, दूसरी आइडेंटिटी, तीसरा इनवर्स, और फोर्थ एंड लास्ट इफ वी हैव कम्यूटेटिव आल्सो देन वी कॉल्ड एबेलियन ग्रुप, या आबेली समूह कहलाएगा। तो ये हमें चीजें डिराइव करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि आबेली के लिए हमें 4 बातें दिखानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मजे की बात ये है कि ये 3 हमें नहीं दिखानी, ये दिया हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये गिवन है, ये मानकर चलना है। तो हमें केवल 4th नंबर की बात दिखानी है, जो कि AB बराबर BA कैसे भी प्रूव हो जाए तो वो कहलाएगा आबेली समूह। उसके लिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G है, A² बराबर E दिया हुआ है, तो A² की वैल्यू A × A होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10² का मान 10 × 10 होगा तभी तो 100 निकलेगा। 4² का मान 4 × 4 होता है तभी तो 16 निकलता है। A इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, गिवन है, ये लिखा हुआ इनवर्स। एसोसिएटिविटी लॉ लगा दिया तो ये ब्रैकेट यहां शिफ्ट हो जाएगा, A इनवर्स × A, यहां पर A का मल्टीप्लाई एज इट इज है, A इनवर्स × E लिखा हुआ है, A इनवर्स × A को मल्टीप्लाई करेंगे तो E आएगा।
इसमें ए का मल्टीप्लाई किया हुआ है, ए इनवर्स इनटू ई की वैल्यू ए, ई को ए में मर्ज कर दिया, ये डेफिनेशन कहलाती है आइडेंटिटी एलिमेंट। ई को ए में मर्ज करने पर केवल ए बचेगा, ये प्रॉपर्टी कहलाती है आइडेंटिटी एलिमेंट। ए को ए इनवर्स से बराबर ये आएगा ही आएगा। तो एक चीज को ये अच्छी तरह दोबारा देख लो, ये वैल्यू हमें जरूरी चाहिए कि नेसेसरी कंडीशन की फॉर्म में। राउंड लगाया वो अच्छी तरह करवा दिया, दोबारा देख लो एक बार। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए स्क्वायर बराबर ई दिया हुआ है। इसके अंदर ए इंटू ए बराबर ई इजीली कर सकते हैं। ए इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद एसोसिएटिविटी लॉ लगाए तो इधर खिसक गया ये, तो ए इनवर्स इनटू ए ये वाला लिखा हुआ और ए इनवर्स इनटू ई एज इट इज रखा हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा ई, 1 नहीं आता अलजेब्रा में। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आएगा, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन यही है, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा यही है। ई को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लगेगी, उसकी वैल्यू देगा ए, और यहां से ए इनवर्स इनटू ई की वैल्यू देगा ए इनवर्स। इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, ये नेसेसरी कंडीशन हमारे काम आएगी आगे। इसने कहा है कि दो एलिमेंट दोनों आपस में बराबर लिख दो और किसी एक पर इनवर्स, उसके सर पर -1 लगा दो। वैसे ही हमने क्या किया, ए बी और ए बी दोनों बराबर लिख दिए और किसी भी एक पर इनवर्स को लगा दिया। ये थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के, इज इक्वल टू ए बी लिखा हुआ है, एज इट इज रखेंगे। बी इनवर्स की वैल्यू इससे कैली करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो बी इनवर्स की वैल्यू बी के बराबर आएगी, ए इनवर्स की वैल्यू ए के बराबर आएगी इक्वेशन नंबर 1 में। बी ए बराबर ए बी, अबेलियन अबेली, काफी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, डेफिनेशन भी करवा चुका हूं। अगर ये आ जाए तो ये कहलाता है अबेली। इसमें केवल ये क्यों डिराइव करवाया है, क्योंकि हमने समूह दे रखा है, जी गिवन है, तो जी का मतलब होगा 3 साचार्य तत्समक और प्रतिलोम, और चौथा हमने डिराइव कर दिया, तो ये चारों मिलकर बनाते हैं आबेली समूह। ये थ्योरम कंप्लीट है। नेक्स्ट थ्योरम है, यदि किसी समूह जी में ए और बी दोनों जी के एलिमेंट दिए हुए हो तो सिद्ध करो कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इफ एंड ओनली इफ जी आबेली हो। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे आपके लिए हुआ है, ये मैं हटा रहा हूं। इस थ्योरम में भी विशेष बात बताकर एक बार पहला पड़ाव में कंप्लीट कर रहा हूं, दूसरा पड़ाव कोटि पढ़ाने के बाद स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में सेकंड स्टेज कोटि से ही शुरू होती है। यदि किसी समूह जी में ए और बी जी के एलिमेंट हो तो सिद्ध करो कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यदि और केवल यदि। इस चिन्ह के पहले तो ये मतलब लिख लो आप, यदि दी लिखा हुआ हो, यदि और केवल यदि लिखा हुआ हो, ये वाला चिन्ह हो, और इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ लिखा हुआ हो, इफ एंड ओनली इफ ये लिखा हुआ हो। इन पांचों चीजों का एक ही मतलब होता है कि एक वन साइडेड हमें चीज मानकर चलनी पड़ेगी और ये प्रूव करना पड़ेगा, फिर ये मानकर ये प्रूव करना पड़ेगा। ये चीज अच्छी तरह नोट कर लो। पहला, यदि दी लिखा हुआ हो, यदि और केवल यदि लिखा हुआ हो, ये वाला चिन्ह हो, आई डबल एफ लिखा हुआ हो, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ हो, इन सब का एक ही मतलब होता है कि आपको ये थ्योरम उल्टा पुल्टा सिद्ध करना ही पड़ेगा। पहले ये मानकर चलना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड मानकर चलना पड़ेगा, राइट हैंड साइड प्रूव करना पड़ेगा। देन वी हैव लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड वी विल प्रूव लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ। यदि किसी समूह जी में समूह दिया हुआ है, तीन चीज आप बेधड़क कहीं भी यूज कर सकते हो, एसोसिएटिविटी, इनवर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तीनों आप जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो। कहने का मतलब किसको काटना, जोड़ना, घटाना, ये सब आपके अवेलेबल रहेंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी है, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें मानना है, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये हमने सबसे पहले मानकर चले हैं और ये सिद्ध करेंगे अभी।
ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए बी इंटू ए बी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसोसिएटिविटी लॉ लगा दिया इसमें, ए स्क्वायर का मीनिंग ए इंटू ए और बी स्क्वायर का मीनिंग बी इंटू बी है। ए एज इट इज रख लिया और एसोसिएटिविटी में ब्रैकेट इसको लगा दिया, ए बी और बी लिख दिया। ए बी इंटू ए बी में ए एज इट इज रख दिया, बी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया और बी एज इट इज रख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पर? मेसन नियम से। मेसन नियम, ये दोनों नियम है वाम और दक्षिण। मेसन नियम दोनों के दोनों, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ जिसे बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। वाम में दक्षिण निरसन नियम लगाएंगे तो निरसन नियम लगाने से एक बार तो ए से ए कैंसिल होगा और दूसरी बार बी से बी कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने के बाद जो हमें मिलेगा वो ये आएगा बी ए बराबर ए बी। यही हमें प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। अगेन विलोमता ये मानकर चलेंगे ए बी बराबर बी ए, अबेली समूह मानकर चलेंगे। दोनों तरफ ए बी का मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड में, ए बी बराबर बी है तो दोनों में राइट साइड में ए बी का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का और ए बी दोनों मिलाकर क्या बनेंगे? ए बी का होल स्क्वायर। बी एज इट इज रहने दो, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का होल स्क्वायर और बी एज इट इज है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। बी ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बी, व्हाई? बिकॉज वी हैव अबेली ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन हम जानते हैं इसलिए बी ए का बी ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बी के बराबर है। बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आएगा। यही हमें प्रूव करना था, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी का अबेली है और अबेली है तो हमें ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वाइस वर्सा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट कर लो। ये पहले कंप्लीट नहीं थी, अब ये कंप्लीट है, एक लाइन मैंने छोड़ा रखी थी। अब आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि यदि ए स्क्वायर बराबर बी है तो निम्न में से कौन सा खत्म सकते हैं? ए नंबर ऑप्शन दे दिया कि भाई ए स्क्वायर बराबर ई है, इज नॉट इक्वल टू ई। बी ऑप्शन दे दिया क्रम विनिमय समूह। सी ऑप्शन दे दिया चक्रवर्ती समूह, चक्रीय समूह। डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट को उस समय ध्यान में नहीं आता कि ए स्क्वायर बराबर ही है तो इनमें से कोई भी हो सकता है क्या? तो अटपटे ढंग से वो चक्रीय ये कभी सुना नहीं था तो इस पर टिक करता है कि ए स्क्वायर बराबर ही है तो चक्रीय तो होगा ही होगा, या इस पर टिक कर देता है कि 10 का स्क्वायर बराबर 100 होता है, वो 1 के बराबर कैसे होगा? लेकिन ये अलजेब्रा के अंदर मान्य है, जो थ्योरम हमने पढ़ ली, ये बात अंडरस्टूड है कि जो हमने पढ़ लिया वो चीज हम अगले को बताने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि इसका नाम है ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। हमें किसी ने बता दिया कि ये बोर्ड है तो हम अगले व्यक्ति को ये दावे के साथ बताते हैं कि बोर्ड बोलते हैं इसे। वैसे तो वैसे ए स्क्वायर बराबर ही है तो ये थ्योरम पढ़ने के बाद में ये फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे? क्रम विनिमय समूह है ये। अगला क्रम विनिमय समूह की ये कई बार ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो इन 4 ऑप्शन को देखकर हमें काम करना पड़ता है। ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, हम सोच ही नहीं सकते कि आबेली की डेफिनेशन होगी क्या, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है। कई बार ऑप्शन में लिखा होता है पहले आबेली समूह है दिया हुआ होता है, दूसरा मैट्रिक्स है, तीसरा दिया हुआ होता है उत्पटांग वलय का निर्माण करता है और चौथा दिया हुआ होता है एक क्षेत्र है। चारों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। कई बार देखने में आता है कि ये भी हो सकता है, 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 लेकिन थ्योरम पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है, रियलाइज होता है कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो आबेली की परिभाषा होती है, या इसका रिवर्स भी है। कई तरह के टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, एक अलग से वीडियो इसका जरूर डालूंगा मैं, जिसमें आपके नवकार पब्लिकेशन के अंदर
चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ एचएम के एग्जाम में आए हुए, आरपीएससी के एग्जाम में आए हुए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उन दोनों से चुनिंदा क्वेश्चन है, लगभग मेरे हिसाब से 60 के आसपास क्वेश्चन है, उनके अलग से वीडियो में डाल दूंगा ये यूनिट करवाने के बाद। तो ये चीज यहाँ पर आकर फिनिश होती है, बहुत ही बढ़िया इजी थ्योरम थी। तो कई बार ये स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट आते हैं उनका कमेंट ये आता है कि सर ये थ्योरम तो आप केवल यूं ही बता दिया करो, हम लोग कर लेंगे। देखो पहली बात तो ये है कि ब्रिलियंट कोई भी नहीं होता जब तक कि वो कोई पेपर क्रैक ना कर दे। पेपर क्रैक करने के लिए इस प्रकार की इजी थ्योरम को कैसे घुमा के पूछा जाता है वो बता रहा था मैं। थ्योरम तो चलो आपको 4-5 नंबर दिलाएगी एग्जाम के अंदर, लेकिन आरपीएससी में ये आपकी लाइफ सेट करेगी। कई बार क्वेश्चन आते हैं यदि जी एक आबेली समूह हो, जी एक आबेली समूह हो तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। तो इसमें दिया हुआ होता है ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी ए स्क्वायर बराबर ई दिया हुआ होता है। चौथा तीसरा और चौथा कुछ और लिखे हुए होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। नेट के एग्जाम के अंदर आते ही ऑप्शन कोटि के ग्रुप के अलजेब्रा इज द मेजर पार्ट इन यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन व्हिच कंडक्टेड एवरी ईयर 2 times जून एंड दिसंबर। उसको क्रैक करने के लिए डीप नॉलेज होना चाहिए, ये सभी डीप नॉलेज के काम आते हैं। बहुत बढ़िया उम्दा यूनिट है ये फर्स्ट, इसमें टाइम काफी लगता है लेकिन सबसे बड़ी यूनिट यही है। तो आबेली समूह को करने के लिए यहाँ तक एक बार विराम देते हैं आबेली को और नेक्स्ट से शुरू करते हैं, उसका नाम है कोटि। पहले मैं रफ चार्ट बना रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टेप बाय स्टेप सभी चीज आपको अच्छी तरह बताऊंगा। अभी भी अच्छी तरह है लेकिन रफ लेते हुए। पहला ऑर्डर, कोटि को इंग्लिश में लिखते हैं ऑर्डर। पहली बात तो ये है कि सेकंड ईयर में आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी जिसमें ऑर्डर का जिक्र आया था, किस ऑर्डर का है। जैसे लिखा हुआ था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिखा हुआ है। ये 3, 2 और 1 कोटि का अवकल समीकरण है, लेकिन यहाँ पर अवकल की तो बात चल रही है, ये तो अलजेब्रा है, इसलिए इनमें ऐसे कोई भी बात नहीं करेंगे जिसमें अवकलज का जिक्र है, समाकलन का जिक्र है। कोटि 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट कोटि होती है समूह की कोटि। समूह की कोटि करने के लिए केवल आपको इतना करना है कि जो भी तरह का प्रश्न दिया हुआ हो, जैसे g की वैल्यू 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, g की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, if we have g equal to 0 1 2 3 4 and plus 5 है, इन सब की कोटि निकालनी है। सबसे पहली बात तो है कि g यानी समूह की कोटि, कोटि 2 प्रकार की होती है, पहली समूह की कोटि और दूसरी अवयव की कोटि। अवयव की समूह की कोटि की परिभाषा केवल ये होती है कि जो भी तरह का में प्रश्न दिया हुआ है उसमें अवयव काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 4 3 और 5 कोटि का समूह है ये। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3 और ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4 एंड 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक काम तो ये फिनिश कर लो हमेशा के लिए। समूह की कोटि का तात्पर्य केवल इतना है कि हम क्या करेंगे, कोई भी प्रश्न दिया हुआ है, समूह दिया हुआ है, उसमें अवयवों की संख्या काउंट कर लेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये कहलाता है समूह की कोटि। ये हमेशा के लिए फिनिश कर लो। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, इंग्लिश वर्ड ओ से लिखा गया है इसलिए इसमें पहले ओ लिखा जाता है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4 हो गया, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3 हो गया, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 5 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट फिलहाल ले लो, ये अच्छी तरह बताऊंगा मैं, अच्छी तरह ये कंप्लीट हो गया। ग्रुप के बारे में कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पहले प्रकार की तो होगी समूह की कोटि। दूसरा आता है अवयव की कोटि। इस पर आपको कम से कम भी 1-2 लेसन पर अच्छी तरह काम करना पड़ेगा। अवयव की कोटि, इसकी परिभाषा केवल यही होती है कि किसी भी अवयव की कोटि वो होती है जिसमें पूर्णांक घातात्मक अवयव के रूप में व्यक्त किया जा सके। कोई भी अवयव दिया हुआ है किसी भी समूह का,
ये अंडरस्टूड है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इसलिए पहले वाले पढ़ाओ में बार बार लिखते थे, अभी अंडरस्टूड है। कोई भी अवयव में पावर कितनी करेंगी उसकी वैल्यू तत्समक अवयव के बराबर आ जाए, ये वर्ड कहलाता है अवयव की कोटि। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने का तरीका होता है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये एन जंप करके यहाँ आएगा, ए की वैल्यू इसमें एलिमिनेट हो जाएगी और यहाँ पर वो लिखा जाएगा। वो इंग्लिश वर्ड ऑर्डर से लिया हुआ है, ऑर्डर का मीनिंग होता है कोटि और पढ़ने का तरीका होगा अवयव की कोटि। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देकर अपने लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। ये पूरा अच्छी तरह नोट्स, ये दोनों तीनों क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनेगा उसमें ये जरूर बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए सपोज करो ओमेगा की कोटि निकालनी है, ओमेगा की कोटि निकालनी है, समूह की कोटि तो आपको बताया था 3 अवयव है तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर 3 हो गया। ओमेगा की कोटि निकालने के लिए पावर करते जाओ n टाइम्स तक पावर 1 करेंगे, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा होता है, 2 करेंगे तत्समक अवयव मिलना चाहिए, गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, 1 आया नहीं अभी तक। ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 है और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये मैंने पहले या दूसरी वीडियो में फॉर्मूलेशन जो करवाए थे उसमें लिखा हुआ है। समूह का सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को समूह सिद्ध करना, वो भी आप लेंगे गुणन संक्रिया के लिए। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 होता है तत्समक अवयव ई, पावर नीचे उतरेगी तो ये लिखा जाएगा ओमेगा ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3, ये कोटि कहलाती है। इसकी प्रैक्टिस सभी क्वेश्चन में हमें करनी पड़ेगी। तो समूह की कोटि तो मैंने कहा था उसको तो फिनिश कर देना। अवयव की कोटि पर 1 या 2 वीडियो हम बहुत मेहनत करके कंप्लीट करेंगे। आगे की सभी थ्योरम कोटि पर बनी हुई है, इसलिए दूसरे पड़ाव की स्टार्टिंग कल से करेंगे। तब तक कि आप पीछे का पूरा रिवाइज कर लो अच्छी तरह, सारी थ्योरम क्वेश्चन और डेफिनेशन वगैरह। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।